नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का लिबरस क्लासेज के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण, और विशेषण का लास्ट बिंदु था, मैंने एक प्रश्न किया था, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। कीमती जहर पाया जाता है। मैंने पूछा था इसमें विशेषण और विशेष्य कितने हैं, कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। ठीक है, विकल्प दिया है क्या, विशेषण कितने हैं और विशेष्य कितने हैं। तो वाक्य पे मत जाइए, वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वाक्य में सबसे पहले क्या खोजना है, संज्ञा शब्द को। तो संज्ञा शब्दों को खोजते हैं, तो क्या पता चला, सांप, सांप संज्ञा शब्द है ना। और क्या संज्ञा शब्द है, जहर। दो संज्ञा शब्द मिले, सांप और जहर। सांप और जहर दो संज्ञा शब्द मिले। ठीक है, अब यह विशेष्य कब होंगे, जब इनकी विशेषता बताई जाएगी, वरना ये विशेष्य नहीं होंगे। जब इनकी विशेषता बताई जाएगी तब ही यह विशेष्य कहलाएंगे। तो ये देखिए, सांप कैसा है, समुद्री है। कई लोग ये कहते होंगे कि समुद्री जो है यह संज्ञा शब्द है। नहीं मित्रों, समुद्री संज्ञा शब्द नहीं होता है, समुद्र संज्ञा शब्द है, लेकिन समुद्र में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो समुद्र से समुद्री हो गया है। समुद्र की विशेषता बताया जा रहा है समुद्री शब्द से, तो समुद्री विशेषण शब्द है। अब देखिए, सांप कैसा है, वो समुद्री है, तो समुद्री होना उसकी विशेषता है, अर्थात यह विशेषण हो गया। और सांप जो है संज्ञा शब्द है, अर्थात जो संज्ञा शब्द होते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं, क्योंकि सांप की विशेषता है कि सांप कैसा है, समुद्री है ना। तो सांप ही क्या कहलाएगा मित्रों, विशेष्य कहलाएगा। सांप कई प्रकार के होते हैं, समुद्र वाला सांप होता है, नाले वाला, कीचड़ वाला, तालाब वाला, पोखरा वाला, ये सांप की विशेषता होती है। तो सांप की विशेषता यहाँ एक अलग प्रकार से है कि सांप कैसा है, समुद्री है। अब आगे आते हैं, अगला शब्द है जहर। तो जहर शब्द संज्ञा शब्द है। अब देखिए, जहर की विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, यदि बताई जाएगी जहर की विशेषता तो यह विशेष्य होगा। अभी तो संज्ञा है, लेकिन अगर विशेषता बताई जाएगी तो यह विशेष्य हो जाएगा। देखिए, जहर कैसा है, कीमती है। जहर कैसा है, कीमती है। कीमती है ना। तो कीमती होना यह विशेषता होती है। जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसकी विशेषता बताते हैं कि यह मोबाइल बहुत कीमती है, यह पेन बहुत सस्ता है। तो सस्ता, महंगा, कीमती, ये जो होता है यह विशेषता होती है, और जब विशेषता होगी तो यह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो कीमती जो शब्द है यह विशेषता है, अर्थात यह विशेषण कहलाएंगे। और जहर की विशेषता है तो जहर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जहर कीमती है, कितना कीमती है, बहुत कीमती है ना। विशेषण की विशेषता बताई जा रही है बहुत शब्द से, तो यहाँ बहुत कौन सा शब्द हो जाएगा, प्रविशेषण। बहुत अच्छे, कौन सा शब्द हो जाएगा, प्रविशेषण। अब हमको यह पता चल गया इसमें दो विशेष्य हैं और विशेषण एक और विशेषण है। देखिए, जहर कीमती है ना, कोई भी वस्तु महंगी होती है, कीमती होती है, तो कहा जाता है अच्छी होती है। तो जहर क्या है, कीमती है, तो कीमती है तो अच्छी होगी, अर्थात खाने पर बचने का कोई चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि जहर कीमती होने के साथ साथ क्या है, घातक है। कि क्या है, घातक है। तो जहर की एक और विशेषता है कि जहर कैसा है, घातक है। यह भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखिए,
एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, एक विशेष्य, दो विशेष्य, दो विशेषण, दो विशेष्य, तीन विशेषण और एक प्रविशेषण इस पूरे वाक्य में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे और प्रश्नों का उल्लेख हम करेंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं विशेषण के प्रकारों की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आए हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। चौथा होता है सार्वनामिक, या इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, यदि प्रश्न आए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब बात करते हैं ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे अभी हम लोग विशेषण पढ़े हैं, विशेषण कोई भी विशेषण, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि राम विद्वान है, तो विद्वान होना उसकी विशेषता है, तो विद्वान विशेषण है। अब यदि पूछ लिया जाए विद्वान किस प्रकार का विशेषण है, गुण है, परिमाण है, संख्या या सार्वनामिक है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि गीता सुंदर लड़की है, तो गीता सुंदर है, गीता की विशेषता है कि वह सुंदर है। सुंदर होना विशेषता है तो वह विशेषण शब्द है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या सार्वनामिक है। तो इनको विस्तार से जानने के लिए हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। एक एक क्रम से देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो मित्रों, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्या बताने वाला, गुण को। किसे बताने वाला, गुण को। यानी कि वे संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जो क्या बताएं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वो अपने उनके गुण को बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, केवल गुण को ही बताना गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, गुण के साथ दोष भी होता है ना। गुण के साथ क्या होता है, दोष भी होता है। जैसे कई लोग होते हैं जो जिनका दोष होता है, दूसरे की नज़र में जो दोष होता है, उनके अपने नज़र में वो उनका गुण होता है ना। जैसे बहुत से लोग गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने आप को मानते हैं कि ये मेरा क्या है, गुण है, लेकिन लोगों के नज़र में वो क्या है, दोष है। तो गुण और दोष किसी की भी बात करेंगे वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या बताया जाता है, गुण बताया जाता है, दोष बताया जाता है। रंग की बात की जाए, रंग की बात की जाए
रूप रंग की बात की जाए, दशा, दशा की बात की जाए, आकार की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण में के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का गुण बताया जाए, किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाए या दोष बताया जाए, तो वह गुणवाचक विशेषण में आएगा। यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग की बात की जाए, रूप रंग की बात की जाए, तो वह भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। यदि किसी संज्ञा से या सर्वनाम की दशा की बात की जाए, आकार की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे सभी उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कह दिया गया ईमानदार लड़का, है ना, क्या कह दिया गया, ईमानदार लड़का। अब देखिए लड़का जो शब्द है ये कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है ना। लड़का कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और लड़के की विशेषता है, लड़का कैसा है, ईमानदार है। तो ये लड़के का क्या हो गया, गुण हो गया। लड़का का क्या है, गुण है। तो इसे ही कहेंगे क्या, गुणवाचक। क्या कहेंगे, गुणवाचक। अब अगर दोष की बात किया जाए, जैसे कह दिया जाए बेईमान लड़की, है ना। लड़की संज्ञा शब्द है, लड़की क्या है, संज्ञा शब्द है। और इसकी विशेषता है कि यह कैसी है, बेईमान है ना। वह बेईमान है, अपने आप को कभी नहीं कहेगी कि हम बेईमान हैं। लोगों के नज़र में वो बेईमान है, तो यह क्या है, दोष है। लेकिन खुद के नज़र में दोष भी क्या लगता है, गुण लगता है कि ये तो मेरा गुण है ना। कभी कभी हम ही लोग गलत काम करते हैं, लेकिन लगता है कि ये तो हमारा क्या है, गुण है। तो इस लड़की का गुण क्या है कि वह कैसी है, बेईमान है। तो यहाँ बेईमान कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। जैसे कह दिया जाए रंग, रूप रंग की बात किया जाए, जैसे कह दिया जाए सुंदर लड़का, है ना। सुंदर लड़का, लड़का संज्ञा शब्द है। और लड़के की विशेषता है कि वह कैसा है, सुंदर है। तो उसके रूप रंग की बात की गई है। जब भी रूप रंग की बात करेंगे तब भी वह क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे कह दिया जाए काला घोड़ा, है ना। काला घोड़ा, घोड़ा संज्ञा शब्द है। और घोड़ा की विशेषता है कि घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़ा कैसा है, काला है। तो किसी भी रंग की यदि बात करते हैं तो वह भी क्या होता है, विशेषण होता है। किस प्रकार का विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कह दिया जाए स्वाद की भी बात करते हैं। जैसे स्वाद है मीठा अमरूद, है ना। मीठा अमरूद, अमरूद का गुण है, अमरूद कैसा है, मीठा है। तो मीठा यहाँ पर विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे कहा जाए आकार की बात किया जाए, जैसे कहा जाए मोटा आदमी, क्या कहा गया, मोटा आदमी। आदमी संज्ञा शब्द है और आदमी की विशेषता है कि वह कैसा है, मोटा है। तो मोटा यहाँ विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो ये इतने सारे उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण गुणवाचक विशेषण के हैं, ठीक है। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गुणवाचक में क्या होगा, जब किसी गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, प्रकार, संबंध, ठीक है, स्वाद, गंध की बात करते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण में आता है। स्थान की बात करते हैं, जैसे भारत संज्ञा शब्द होता है, भारत से शब्द बनता है भारतीय। क्या बनता है, भारतीय। तो भारतीय जो है यह विशेषण शब्द है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे हमारी विशेषता है कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। हमारी विशेषता है हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो
हमारी विशेषता भारतीय है। भारतीय जो विशेषण है वह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो इतने सारे उदाहरण आपके सामने उल्लिखित किए गए। अब आते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा प्रकार क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के प्रकार में दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब यह परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? शब्दों से ही परिभाषा निकालते हैं। देखिए, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्या बताने वाला? परिमाण। परिमाण अर्थात मात्रा या नापतोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा कह सकते हैं या नापतोल, है ना। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध होता है। नापतोल को बताते हैं, उस शब्द को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहा गया? वाचक मतलब बताने वाला। क्या बताने वाला? किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल को बताता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल को बताता है, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए 4 मीटर कपड़ा। क्या कह दिया गया? 4 मीटर कपड़ा। जैसे कह दिया गया थोड़ा सा आटा। थोड़ा सा आटा। अब देखिए, कपड़ा यहाँ संज्ञा शब्द है, आटा यहाँ संज्ञा शब्द है ना। कपड़ा, आटा संज्ञा शब्द है। कपड़ा संज्ञा शब्द है और इसकी मात्रा बताई जा रही है। कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। और यहाँ आटा है। आटा कितना है? थोड़ा सा है ना। तो मात्रा या नापतोल का बोध हो रहा है। संज्ञा है। किसी संज्ञा का या सर्वनाम का मात्रा या नापतोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखने से लग रहा है कि कपड़ा कितना है? 4 मीटर है। अर्थात निश्चित है। कितना है? 4 मीटर है। और आटा कितना है? थोड़ा सा है। थोड़ा सा मतलब निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित है। अर्थात क्या है? अनिश्चित है। इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित, बहुत अच्छे से समझिएगा, परिमाणवाचक। इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ही गहराई से समझिएगा। ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए, जैसे पूछा जाता है मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, अंडरलाइन कर दिया जाता है 4 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि कपड़ा को नापा या तौला जाता है और जिसको नापा या तौला जाएगा वह परिमाण में आएगा। ठीक है ना। तो परिमाण में आ गया। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है, तो आप बताएंगे कपड़ा कितना है? 4 मीटर है। अर्थात 4 मीटर क्या है? निश्चित है। ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक में और भी जितने भी निश्चित वस्तुएं हैं वे सभी निश्चित में आ जाएंगे। जैसे कह दिया गया 2 लीटर दूध। अब देखिए, दूध को मापा या तौला जाता है और लीटर कितना है? 2 लीटर, तो निश्चित है। कुछ लीटर पानी।
पानी को भी मापा तौला जाता है। पानी कितना है, कुछ लीटर है। ठीक है, ये हो गया 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, मलमल कपड़ा होता है और मलमल कितना है, 4 गज है, अर्थात निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा दूध, दूध कितना है, थोड़ा सा है। संज्ञा या सर्वनाम को मापा या तौला जा रहा है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इनसे काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं परिमाणवाचक से, तो इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रकार की तरफ आते हैं। तीसरा जो प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण में तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध हो, जिन संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध हो, या जो संज्ञा या सर्वनाम संख्या को बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रकार के संख्यावाचक होंगे, एक होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। क्योंकि संख्यावाचक जैसे कह दिया जाए 4 आदमी, 4 आदमी, आदमी कितने हैं, निश्चित हैं, 4 हैं। कह दिया जाए कुछ आदमी, आदमी कितने हैं, कुछ हैं, निश्चित नहीं है। अर्थात इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण है ना, निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए निश्चित क्या होगा, जैसे कह दिया जाए 4 आदमी, आदमी कितने हैं, 4 हैं, निश्चित हैं। ठीक है, यहाँ कह दिया गया कुछ आदमी, फिर कह दिया गया 10 हाथी, हाथी कितने हैं, 10 हैं, यहाँ कह दिया जाए कुछ हाथी, हाथी कितने हैं, कुछ हैं, निश्चित नहीं है। जब निश्चित होगा तो निश्चित संख्यावाचक होगा और जब अनिश्चित होगा तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। परिमाण में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, परिमाण में और संख्यावाचक में क्या अंतर होता है। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो परिमाण में याद रखिएगा, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है, जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है वे परिमाण को बताते हैं, और जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है या गिनते हैं उसे संख्यावाचक में आते हैं। जैसे कह दिया जाए खिलौना, अब बताइए खिलौना को गिना जाता है या तौला जाता है। खिलौना को गिन के लेते हैं या तौल कर लेते हैं, बताइए। तो आपका उत्तर होगा खिलौना को गिन कर लेते हैं। 1 खिलौना, 2 खिलौना, 3 खिलौना, 4 खिलौना, ऐसे लेते हैं ना। 4 खिलौना लेकर आए तो गिन कर जब लेंगे उसके आगे जो शब्द होगा वह संख्यावाचक होगा। तो खिलौना के आगे यदि 4 लगा है तो वह खिलौना कौन सा शब्द होगा, 4 कौन सा शब्द होगा, संख्यावाचक होगा। यदि कह दिया जाए गेहूँ, तो गेहूँ को आप गिन कर लेते हैं कि तौल कर लेते हैं। गेहूँ संज्ञा शब्द है, इसे गिन कर लेते हैं या तौल कर लेते हैं। तो आपका उत्तर होगा गेहूँ को तौल कर लेते हैं। तो कह दिया जाए 2 किलो गेहूँ,
तो क्या हो गया, परिमाणवाचक में आ गया, है ना। अंतर समझ में आ चुका होगा संख्या और परिमाण में। परिमाण में मापा या तौला जाता है, संख्या में गिना जाता है। जैसे कहा जाए दोनों लड़के जा रहे हैं, दोनों लड़के जा रहे हैं, किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। दोनों लड़के जा रहे हैं, लड़का संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से पहले आया है दोनों। अब बताइए दोनों संख्या में आएगा या परिमाण में आएगा। तो आपका उत्तर आप ऐसे अगर करेंगे कि लड़कों को गिना जाता है या तौला जाता है, तो लड़कों को क्या किया जाता है, गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। ठीक है, गिना जा रहा है तो वह संख्यावाचक में आएंगे। किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएंगे। तो इस प्रकार से आप संज्ञा को देखेंगे, संज्ञा शब्द यदि उसको तौला जाएगा तो परिमाण बताएगा और वह गिनने वाला होगा तो वह संख्या बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं यह मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, क्या होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, पहला होता है गणनावाचक विशेषण। दूसरा होता है क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा होता है समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण। चौथा होता है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। और पांचवा होता है प्रत्येकवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण, है ना। 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ये निश्चित संख्यावाचक के होते हैं, याद रखिएगा। तो यदि कभी प्रश्न आ जाए निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। अब इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे संख्या में जैसे हमने कहा दोनों, अभी बोला हूँ, तो दोनों किस में आएगा। जैसे यदि कहा जाए एक संख्या है, एक क्या है, एक संख्या है, किस में आएगा, गणना में, क्रम में, आवृत्ति में, समुदाय में या प्रत्येक में। जैसे कहा जाए तिगुना, तो तिगुना एक संख्या है और ये संख्या किस में आएगा, प्रत्येक में, गणना में, क्रम में, किस में आएगा। इसी को जानने के लिए और सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो विकल्प आपको यही दिए रहते हैं, गणना है, क्रम है, समुदाय है, आवृत्ति है और प्रत्येकवाचक है। जब पेपर कठिन बनता है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए मैं इनको पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए देखें, गणना में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक, अपूर्णांक बोधक और एक होता है पूर्णांक बोधक। अब देखिए गणना किस प्रकार से करते हैं। गणना अर्थात गिनती, गणना अर्थात गिनती। तो गिनती किस प्रकार से गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नहीं गिनते हैं। गिनती किस प्रकार से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से गिनते हैं। पैसा गिनते हैं 1 2 3, उसमें बीच में पहले 50 पैसा होता था तो होता था 2.5, 1.5, 1.25, है ना, आधा अधूरा भी नंबर होता था। तो जब पूरा नंबर हो, पूरा संख्या हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3, 4, ये सभी गणनावाचक में आएंगे। और गणनावाचक में क्या है, पूरे नंबर हैं, इसलिए पूर्णांक में आएंगे। अपूर्णांक अर्थात अधूरे नंबर, जैसे कह दिया जाए आधा, जैसे कह दिया जाए 1.25, जैसे कह दिया जाए 1.5, है ना,
पौना, ये सभी भी गणनावाचक में आएंगे। गणनावाचक में कौन से? और पूर्णांक बोधक में आएंगे, है ना। अब देखिए क्रमवाचक क्या होता है। क्रमवाचक में किस प्रकार की संख्या आती है। क्रमवाचक जैसे कहते हैं कि क्रम से बैठ जाइए, तो क्रम से क्या बैठते हैं? पहले ए अक्षर वाला बैठता है परीक्षा हाल में, जब सीटिंग अरेंजमेंट होता है किस प्रकार से होता है? ए अक्षर वाला सबसे पहले बैठता है, बी अक्षर वाला बाद में बैठता है, सी उसके बाद, डी उसके बाद। तो क्या कहते हैं? ए अक्षर पहले स्थान पर होता है, बी दूसरे, सी तीसरे, चौथे। तो ये क्या होता है? क्रम होता है। जब इस प्रकार की संख्या पूछी जाए, पहला किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो पहला क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अर्थात क्या कह दिया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, दसवां, सौवां, हजारवां, लाखवां, ये सभी क्या हो जाएंगे? क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। गणना और क्रम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे देखते हैं। जैसे ओट पढ़ता है, ओट पढ़ने के बाद गिनती होती है। तो गिनती क्या होती है? तो कहते हैं गणना चल रही है। गणना किस प्रकार की होती है? 1 2 3 4 5 6। तो कहते हैं 500 वोट, 1000 वोट, 10,000 वोट, ऐसे जो है गिनती होती है। गिनती के बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, है ना। तो ये क्या बताते हैं? क्रम बताते हैं। यही होता है, ठीक है। अगला देखिए, समुदायवाचक विशेषण दिया है। समुदायवाचक में किस प्रकार के विशेषण आते हैं? समुदाय अर्थात समूहवाचक। समूह कितने लोगों का होता है? कम से कम 2 लोगों का समूह होता है। कम से कम 2 लोगों का समूह होता है। व्हाट्सएप समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो पहले तो अपने ऐड होते हैं, फिर किसी और को ऐड करते हैं, अर्थात 2 लोगों को ऐड करते हैं, तब जाकर समूह बनता है, ग्रुप बनता है ना। तो कहते हैं हम दोनों इसमें ऐड हैं, तुम हो जाओगे तो तीनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे, पांचों हो जाएंगे, 10, 20, 100, लाखों, करोड़ों, है ना। तो इस प्रकार की जब संख्या आएगी तो वह हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण में। क्या हो गया? दोनों, तीनों, चारों, 10 आगे इत्यादि। आवृत्तिवाचक में, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार। बार बार अर्थात कह सकते हैं दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, इस प्रकार की संख्या आएगी तो वह आवृत्तिवाचक में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगुना, तिगुना, 4 गुना, है ना, 4 गुना नहीं, 4 तो इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक वाचक में क्या हो जाता है? जैसे कहते हैं 1 लोग को आना है, प्रत्येक लोग को आना है, 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग लाइन में खड़े हों, 5 लोग इधर खड़े हों, 6 लोग इधर खड़े हों। तो इस प्रकार की जब संख्या कही जाती है 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 10 10 20 20, तो इस प्रकार की जब संख्या बोली जाती है तो वह होता है प्रत्येक वाचक में। क्या कहा गया? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 10, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या आती है प्रत्येक वाचक में, ठीक है मित्रों। ये तीसरा प्रकार समाप्त होता है। अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चौथे प्रकार पर, ठीक है। उसके बाद भी विशेषण थोड़ा सा बचेगा, समाप्त तो पूर्णतः नहीं होगा। ठीक है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सर्वनाम है, कहीं न कहीं सर्वनाम छिपा हुआ है, इसलिए इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की संज्ञा दी गई है ना। किस प्रकार के वाक्य होंगे, शब्द होंगे जो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं? तो इसका सरल सा परिभाषा है, जब संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम आता है, जब संज्ञा शब्द से ठीक पहले सर्वनाम आता है तो ऐसी स्थिति में वह विशेषण का कार्य करता है और इसी विशेषण को सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। जैसे इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, या कह दिया जाए यह मेरी पुस्तक है। नहीं, इसको नहीं, ठीक है, यह पुस्तक मेरी है ना। अभी यह पूछ लिया जाए किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ देखिए पुस्तक हमें पता है संज्ञा शब्द है, क्या है? संज्ञा शब्द है, और यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। बहुत ही सरल शब्दों में इसको हम पढ़ सकते हैं। आप जो है किताबों में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन होता है, इसे सरल शब्दों में यही कह सकते हैं, जब संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आए, जब संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आए तो ऐसी स्थिति में जो यह सर्वनाम होता है वह विशेषण का कार्य करता है। यह क्या कह रहा है? यह संकेत कर रहा है कि संज्ञा क्या है? मेरी है, कि पुस्तक क्या है? मेरी है। संकेत कर रहा है इसलिए संकेतवाचक है, और सर्वनाम है इसलिए क्या है? सार्वनामिक है। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है तो ऐसी स्थिति में उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। मूल सर्वनाम जो होते हैं, मूल सर्वनाम कितने होते हैं बताइए जल्दी से? कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये मूल सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अर्थात सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। प्रश्न केवल इतना ही आता है, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार के, मौलिक और यौगिक। ठीक है, एक उदाहरण कोई दे देता है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है किस प्रकार का विशेषण है? तो पुस्तक संज्ञा है और यह सर्वनाम है, तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब बात आती है मौलिक कब होगा और यौगिक कब होगा। ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता रहा हूँ, मौलिक कब होगा, यौगिक कब होगा। बताने का तात्पर्य यह है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। जब संज्ञा से ठीक पहले मूल सर्वनाम आते हैं, अर्थात 11 सर्वनाम शब्द आते हैं, तो वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, इन 11 के अलावा जब यौगिक सर्वनाम आएंगे, यौगिक सर्वनाम क्या होता है? जब मूल में कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे मैं है, ने जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? मैंने। तो यह भी सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है? यौगिक सर्वनाम है। तुमने, आपने, इसने, उसने, जैसा, वैसा, कैसा, ऐसा, जैसा, कितना, ये सब क्या है? यौगिक सर्वनाम है। अर्थात इनके अतिरिक्त जो सर्वनाम आते हैं यौगिक सर्वनाम हो जाएंगे, और जब यौगिक सर्वनाम
संज्ञा के पहले यौगिक सर्वनाम आएगा तो वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए कह दिया गया यह किताब अच्छी है, यह किताब अच्छी है। पूछ दिया किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक है। किताब संज्ञा है, यह सर्वनाम है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, सार्वनामिक। अगर प्रश्न आ जाए कि मौलिक है कि यौगिक है, तो यहाँ देखेंगे किताब संज्ञा है, यह कौन सा सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है, तो यह क्या हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। जब मूल सर्वनाम रहेगा तो मौलिक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कह दिया गया ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, आदमी संज्ञा है, ऐसा जो शब्द है ये सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, यौगिक सर्वनाम है। जब संज्ञा के पहले यौगिक सर्वनाम आता है तो ऐसी स्थिति में इसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक सर्वनामिक और मौलिक सर्वनामिक में अंतर हो चुका, विशेषण के प्रकार भी समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग विशेषण से कुछ और वार्ता करेंगे जो थोड़ा बहुत बच गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए